हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आज व्रत है क्या? माताओं का कोई व्रत है आज? नहीं। या प्रभु जी लोगों का? आवाज ही नहीं निकल जोर से बोलेंगे वापस से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज प्रभु जी ने अभी आदेश दिया है कुछ बोलने का, तो कुछ थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। ये ना हम अभी जैसे प्रभु जी से भी सुन रहे थे इतने दिनों से, मनीष प्रभु जी से भी, माधव प्रभु जी से, तो ये सारा सत्संग का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है सत्संग का, बताओ अद्वैत प्रभु बताओ, सत्संग का क्या अर्थ है? हम क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं ना, तो सत्संग का क्या अर्थ है? सत्य का साथ। और सत्य क्या है? सत्य का संग करना, सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? ये संसार सत्य है? नहीं है। तो और क्या सत्य है? हरि नाम सत्य है। देखो हम ना पूरी जिंदगी तो लेकिन हरि नाम को इतना वैल्यू देते हैं क्या? दिन में कितने घंटे हम हरि नाम को वैल्यू देते हैं? दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से कितना टाइम हम दे रहे हैं हरि नाम को? कितना टाइम दे रहे हैं? आप खुद ऑनेस्टली अगर सोच के बताओगे तो कोई भी आप बताओ माता जी, कितना टाइम दे रहे हैं हरि नाम को? ज्यादा नहीं, कितना? 1 घंटा? 2 माला मतलब 15 मिनट। अभी आपने मुझे बताया कि सत्य क्या है? हरि नाम। सत्य हरि नाम है, तो मतलब 15 मिनट हम केवल हरि नाम को दे रहे हैं, मतलब चलो 1 घंटा भी मानो तो बाकी 23 घंटे हम किसको दे रहे हैं? असत्य को दे रहे हैं, है ना? तो हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो क्या है, बुद्धिजीवी है, बुद्धि लगा के काम करता है ना। तो ये क्या एक मतलब अपना एक इंटेलिजेंस हुआ क्या? सही इंटेलिजेंस हुआ क्या? जो चीज सत्य ही नहीं है मैक्सिमम टाइम तो हम उसी में निकाल रहे हैं ना। जब कोई जाता है इस संसार से तब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। वो तभी याद आता है सिर्फ राम नाम सत्य है, बाकी पूरी जिंदगी हमने ऐसे ही निकाल दी, असत्य में निकाल दी। पूरी जिंदगी हम किसमें निकाल देते हैं? फोन में निकाल देते हैं, टीवी में निकाल देते हैं, रिश्तेदारों में निकाल देते हैं, है ना, इधर उधर की बातें करने में निकाल देते हैं, जो कि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इंटेलिजेंट कौन होता है? जो कि भविष्य की योजना बनाता है, आगे की योजना बनाता है। तो पहली बात तो यही होगी, हमें पता है सत्य क्या है, फिर भी हम उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। जो सत्य है हमें पता होने के बाद भी मतलब जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं? उस चीज का संग कर रहे हैं जो कि हमारे साथ नहीं जाने वाली है। हम सब लोग डिपॉजिट करते हैं ना एक देखो हर किसी को भय होता है कि भविष्य में क्या होगा। तो अब जानवरों को तो ऐसा नहीं है ना, भविष्य के लिए कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग करते हैं ना डिपॉजिट। क्यों? जानवर तो नहीं कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक गांव का आदमी होता है, वो ऐसी लड़का है, ऐसे घूमते घूमते शहर चला जाता है, कुछ काम होता है उसे शहर में, वो शहर में जाता है। तो शहर में जैसे वो जाता है, वो देखता है वहां पे ना कुछ एक खेल चल रहा होता है, सब लोग क्या ऐसे टोपी उछाल रहे होते हैं ऊपर ना। तो वो लड़का वहां जाता है और एकदम अचानक क्या होता है, वो जो टोपी होती है उसके सर पे आ जाती है। तो जैसी टोपी उसके सर पे आती है, सब लोग उसको गोदी में उठा लेते हैं और गोदी में उठा के सब लोग उसका जयकारा देने लगते हैं। अब उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा होता है? वहां पे वो लोग चुन रहे होते हैं अपना प्रतिनिधि, अपना राजा चुन रहे होते हैं। हर 5 साल में जैसे इलेक्शन होता है ऐसे वहां पे भी उनका, लेकिन तरीका ये वाला होता है कि वो क्या करते हैं, वहां पे कैप उछालते हैं और जिसके सर पे भी वो आ जाती है उसको अपना राजा बना लेते हैं। तो वो सब उसकी जय कर रहे हैं। उसके बाद उसको महल में ले जाया जाता है। वो पूछता है ये क्या हुआ, तो सब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब से तुम हमारे राजा हो, ये तुम पूरा ये खजाना ये तुम यूज कर सकते हो, और ये सारी वो मतलब जो दासियां हैं ये सारी ना, ये सारे नौकर हैं, ये तुम्हारे काम करेंगे, ये तुम्हारी रानी है, आराम से मतलब तुम आराम से रहोगे। तो बड़ा खुश हो जाता है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, उसको एकदम से सब कुछ मिल गया, है ना। तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो यहाँ पे थोड़े दिन जब वो देखता है कि जो पुराना राजा है ना, उसका कहीं मतलब कोई निशान नहीं दिखता कि पुराना राजा कहाँ गया। तो वो पूछता है बाकी लोगों से, जो उसके सैनिक वगैरह होते हैं, कि ना जो मंत्री से पूछता है कि मंत्री जी जो पुराना राजा है वो कहाँ है। तो मंत्री जी कहते हैं कि भाई तुम इस चीज पे ध्यान मत दो, तुम तो आराम से मजे करो, अपने 5 साल तुम्हारे पास है। तो उसको उत्सुकता, जब कोई चीज किसी चीज के लिए हम मना करते हैं ना तो उत्सुकता और बढ़ जाती है उस चीज के लिए ना। तो फिर वो थोड़े दिन बाद फिर से पूछता है कि वो पुराना राजा है कहाँ। बोले अरे तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम
आराम से, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ती जाती है। एक दिन तो वो हट्टी कर लेता है कि मुझे बताओ पुराना राजा कहाँ है। तो उसको बताते हैं कि पुराना यहाँ पे क्या होता है, 5 साल के बाद इस शहर के बाहर एक पहले एक नदी है, उसमें छोड़ दिया जाता है, उसमें बहुत मगरमच्छ वगैरह है, और फिर उसको दूसरी उस नदी के भी दूसरे पार पे उसे छोड़ा जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे जानवर है, और वो जानवर उसको खा जाते हैं। क्या होता है फिर वो वापस नहीं आ सकता यहाँ पे ना। तो अब वो ठीक है, अब उसको समझ में आ गया कि ये मेरा भविष्य ये होने वाला है। अब बताओ हम सुख ढूंढते हैं किसमें, पैसे में, है ना, बाकी सारी चीजों में हम सुख, अपने परिवार में, इन सब में सुख ढूंढते हैं। लेकिन यदि हमें पता है कि आज जैसे हमें सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन हमें पता है कि हम 10 दिन बाद या महीने भर बाद जाने वाले हैं, तो क्या हम उसमें सुख बुद्धि कर पाएंगे? क्या हमें उस चीज से आनंद प्राप्त होगा? नहीं होगा ना। तो बाहरी चीजों में आनंद है ही नहीं, आनंद क्या है, हमारे अंदर है। तो अब वो यहाँ पे वो उसको पता चल गया अब, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। लेकिन वो ठीक है, धीरे धीरे टाइम निकलता है और वो क्या करता है वहां पे उस दूसरी तरफ धीरे धीरे करके, पहले तो क्या करता है उस नदी को साफ करवाता है, उसमें जो मगर वगैरह है किसी को पता नहीं है, अब खजाना तो सारा उसके हाथ में है, तो खजाने को यूज करके किसी को पता नहीं वहां पे गुप्त रूप से पहले तो उस नदी से सारे जो मगरमच्छ वगैरह उनको निकलवा के कहीं और छुड़वाता है। फिर वहां पे जो जंगल है उस जंगल को पूरा साफ करवाता है, वहां के जो एनिमल्स हैं उन सबको जू में या कहीं भेजता है, और वहां पे बहुत सुंदर अपना एक महल तैयार करता है। और जैसे जैसे 5 साल आने वाले होते हैं उससे पहले अपनी पूरी फैमिली को जो उसकी गांव में भी रहती है सबको वहां पे वो शिफ्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग यहाँ का जो महल है ना उससे सुंदर व्यवस्था कर लेता है, वहां पे बहुत सुंदर उद्यान बनाता है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अब देखते हैं सब लोग कि जैसे जैसे 5 साल का वो दिन आने वाला है, बाकी सारे राजा तो बहुत दुखी हो जाते थे, दुख में वो बिल्कुल कुछ ना खाना पीना सब बंद कर देते, तो वो और खुश होता जा रहा है, ये तो बात क्या है। तो बाद में जब वो उसको पूरा उसका अवधि हो जाता है उसको छोड़ के आते हैं, वो बताता है कि मेरा पहले से ही वहां पे उसने अपना पूरा बना रखा है, तो वो वहां पे आराम से रहता है। तो उसने क्या किया, पहले ही उसने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर ये आने वाला है तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूं। तो अब हमें भी, अब इसको हम अपने ऊपर लागू करेंगे कि हमें भी पता है ना ये जन्म जो है हमें जो एक अवधि मिली है वो निश्चित टाइम पीरियड के लिए मिली है। कोई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, हमारी कितनी आयु चली गई है वो काल सट में खाली कितनी बची है हमें नहीं पता, है ना, किसी भी क्षण हम जा सकते हैं। तो यदि हमारा जो वो वाला जीवन, इसके बाद वाला जो जीवन है उसकी हमने कोई तैयारी की नहीं, हम तो सिर्फ इसी जीवन की तैयारी कर रहे हैं कि इस जीवन में हमें, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, इतना हो जाएगा तो ये कर लूंगा, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अब बुद्धिमान कौन है, जो आगे आने वाले जीवन की तैयारी करें। आगे मृत्यु के बाद जैसे हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ की इंडियन करेंसी चल सकती है क्या? रशिया जा रहे हैं तो नहीं चलेगा, फ्रांस जा रहे हैं तो यहाँ की करेंसी नहीं चलेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी ना। वैसे ही जब हम इस संसार को छोड़ के उस संसार में जाएंगे तो यहाँ का कुछ चलेगा वहां नहीं, हमें वो करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या है, हरि नाम हरि कथा। तो जितना हम हरि नाम हरि कथा अपने साथ लेके जाएंगे उतना ही हम वहां पे हम अपने लिए महल तैयार कर रहे हैं, भगवान के धाम में हमारी जगह पक्की हो रही है। मेरे गुरुदेव कहते हैं जैसे ही कोई राधा नाम कृष्ण नाम लेने की सोचता भी है ना तो क्या होता है, 3 काम होते हैं। सबसे पहले ना ब्रह्मा जी जो होते हैं वो आरती का थाल सजाना चालू कर देते हैं कि इसने सोच लिया मैं भगवान का नाम लूंगा, अब जब ये यहाँ से जाएगा तो ये सत्यलोक होके जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। चित्रगुप्त होता है, उसको यमराज जी बुलाते हैं और कहते हैं इसने सोच लिया कि ये हरि नाम लेगा, सोचने वर्ड से, तो क्या करो तुम इसके जो सारे पुराने जो बेकार कर्म है उनको काट दो, हटा दो उनको ना। और वहां पे राधा रानी जो है वो अपनी सखियों को कहती है कि आज तो मेरी मतलब हमारी तैयारी कर लो, अब एक और हमारी सखी यहाँ आने वाली है, तो ये काम होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हरि नाम हरि कथा। हम जो टाइम इन्वेस्ट करें 24 आवर्स उसको डिवाइड करो, 8 आवर्स काम के लिए, 8 आवर्स अपने हरि नाम भक्ति के लिए। और ऐसा नहीं है, कितनी सारी हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए, एंजॉयमेंट ना, वेरिएशन इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट। केवल हरि नाम करते हुए भी हमें लगता है कि ना अभी बोरिंग हो रहा है तो हम हरि कथा सुन सकते हैं। हरि कथा सुनते भी तो हम कीर्तन सुन सकते हैं, क्योंकि वैष्णव कीर्तन जो है बहुत स्ट्रांग है। कीर्तन सुनते सुनते फिर हमें
आप अच्छे से कथा सुन के उसके नोट्स बना के, जैसे प्रभु जी ने बोला था ना लास्ट टाइम पे कि टारगेट दिया था, सब लोग बोलेंगे धीरे धीरे ना, आप उसकी प्रैक्टिस करो तो कितनी सारी चीजें करने के लिए है ना। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा। दीदी के लिए ताली हो जाएगी, सुंदर बात बताई। एफडी कराते हैं आप सब लोग, कराई रखी होगी एफडी, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, नहीं करा रखा है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कितने का करा रखा है, ये नहीं पूछ रहा मैं, पर्सनल मैं ये वाली नहीं, लेकिन करा रखा है नहीं करा रखा। क्यों एफडी कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें पता है हम अभी मनुष्य योनि में आए हैं और इस शरीर की या कुछ भी बाहर हम रहते हैं, आना जाना करते हैं, कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी कैसी परिस्थिति हो जाए, बीमारी आ जाए, तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। वो तैयार कैसे होंगे आज के जमाने में? पैसे से। पैसे से होंगे नहीं होंगे? अगर कोई कुछ बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? पहले पैसे जमा कराता। हमारे प्रभु जी तो कहते हैं कि जो आजकल के डॉक्टर हैं वो डॉक्टर नहीं रहे, वो डकैत हो गए हैं, डाकू, लूटने वाले। वास्तव में वो तो अलग हो जाएगा, अभी मैं उन पे व्याख्या पे जाऊंगा तो, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही मेरे साथ हुआ, अभी ब्रजमंडल परिक्रमा में थे हम, तो हमारे साथ हुआ लेटेस्ट। हाँ, गिरधर को, हमारे गिरधर गोपाल प्रभु जी हैं, उनको भी, और उससे 5 दिन पहले एक और। तो ये तो डकैत है। लेकिन हम सब लोग तैयारी करते हैं, करते नहीं करते किस चीज की? अब जो हमको पता है कि मनुष्य शरीर क्या, ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए रहना है, ए आचे ए नहीं। अभी जेपी प्रभु कल सुबह मुझे बोले, राधाराम प्रभु पत्ते पत्ते यत विपत्तम, ये हमारे संस्कृत में एक वर्ड आता है, बोल रहे हैं एक एक कदम चल रहे हैं ना, उस पे विपत्तियां हैं, उस पे विपत्ति है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। वास्तव में देखो, गुजरात के 8 महीने पहले की घटना, मोरबी पुल पे कितने सारे लोग खड़े थे, कैसे झूल रहे थे, क्या आनंद कर रहे थे, कितने सारे लोग आनंद कर रहे थे, पता था कि कुछ सेकंड में बचेंगे नहीं। तो इस संसार का सबसे कड़वा सच है। इसलिए अब मैंने सोचा था कि मैं आज हमारे शिला प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है उपदेशामृतम, ये स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये जब भी स्टार्ट होगा जब भी जिस भी दिन से आप सबके गले में माला होगी, कंठी होगी, आप सब लोग ये बोल के आएंगे हाँ ठीक है मैं माला करा, तो जब तक हम हरि नाम की महिमा सुनेंगे 2-3 क्लास। तो नारद जी, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। भगवान कहाँ रहते? बोलते ना बैकुंठ वास हो गए, क्यों भगवान के पास चले गए? भगवान बैकुंठ में रहते हैं। तो एक बार नारद जी को भगवान से मिलना था, तो नारद जी ढूंढते ढूंढते बैकुंठ में पहुंचे। तो आवाज लगा रहे, भगवान भगवान कहाँ हैं आप? भैया देखा भगवान वहां है ही नहीं। भगवान के सेवकों से पूछा, बोले भगवान कहाँ है? बोले हमें नहीं पता। तो नारद जी बोल रहे, कैसे सेवक को, तुम्हें भगवान के बारे में नहीं पता? उन्होंने बोला हाँ नहीं पता। तो नारद जी ढूंढते 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 पूरे लोक देख लिए, अलग अलग सब कुछ देख लिया। नारद जी ने देखा भगवान दिख रहे ही नहीं है। अब नारद जी को क्या हुआ, धरती लोक से बहुत तेज कीर्तन हो रहा था, उसकी ध्वनि आई। तो नारद जी ने देखा ये क्या कर रहे हैं ये सारे लोग, चलो एक बार चल के देखते हैं। तो नारद जी वहां गए। नारद जी ने जैसे वहां देखा, अरे भगवान तो यहाँ है। तो भगवान के पास गए, जाते ही भगवान को बोल रहे हैं, भगवान एक बात बताओ, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है? तो भगवान बोले मैं तो बैकुंठ में रहता हूं। तो नारद जी बोले, भगवान सारे शास्त्रों में बोला है, बड़े बड़े वेदों में बताया गया है, ऋषियों ने बताया कि आप बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं। तो आप अभी वहां से कहां थे? मेरे को कितने देर से आपको मैं ढूंढ रहा हूं। अब भगवान बोले, नारद जी को भगवान श्लोक बोल रहे हैं, ना अहम वसामि बैकुंठो ना योगिनाम हृदयश्च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोल रहे हैं कि हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता। अब नारद जी को जैसे ही बात बोली, है भगवान क्या बात कर रहे हो? पूरे शास्त्रों में कितने शास्त्र कब से है, जब से आप हुए हो तब से शास्त्र है, सारे शास्त्रों में कह रखा है कि भगवान बैकुंठ में वास करते हैं, भगवान बैकुंठ में रहते हैं, और आप ये बात कह रहे हो कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता। भगवान बोले हाँ मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो नारद जी बोले, अच्छा मैं समझ गया आप कहाँ रहते हो। आप उनके पास रहते होंगे जो आपका आंख बंद करके जो तपस्या करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, जो योगी होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, ना योगी ना हृदयश्च, अरे नारद में योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब नारद जी तो सर खुजला रहे। नारद जी कह रहे हैं,
भगवान वैकुंठ में नहीं रहते और उन योगियों के हृदय में नहीं रहते, उन योगियों के पास नहीं रहते जो सब कुछ घर बार छोड़ के आपकी तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास भी नहीं रहते तो रहते क्या हो, ये तो बताओ। तो भगवान खुद कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। बोल रहे जिस स्थान पर मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, जिस स्थान पर मेरा कीर्तन हो रहा होता है, जिस स्थान पर मेरी कथा हो रही होती है, वो क्या होता है, वो साक्षात वैकुंठ होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं इसलिए सत्संग, जिस भी स्थान पे सत्संग होता है ना, सत्संग, सत, ये जो सत वर्ड है ना, इस सत का मीनिंग ये भी होता है कि कृष्णा, सत का मीनिंग होता है सत्संग। सत मतलब होता है इटरनल, नित्य, नित्य। इसका मतलब है जो पहले भी था, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये केवल और केवल भगवान है, केवल और केवल भगवान। राम जी आज के कितने वर्ष पहले आए थे पता है? लाखों साल पहले राम जी आए थे, लाखों साल पहले। भगवान कृष्ण 5,500 साल पहले। लेकिन राम जी तो अपने धाम चले गए, साकेत धाम, लेकिन उनका नाम है नहीं आज। उनका नाम तो है, इसलिए तो बोला अंत में निकला यही परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा। ये इसीलिए बोला, क्यों बोला? क्योंकि वास्तव में सत्य यही है, ये भगवान का वचन है कि भगवान उसी स्थान पे वास करते हैं जिस स्थान पे भगवान का कीर्तन होता है। तो प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, प्रत्येक सोमवार को ये घर वैकुंठ बनता है। और हमारे तो गुरुजी कहते हैं प्रत्येक सोमवार क्या, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण, क्षण होता है एक सेकंड का 9वां हिस्सा। तो बोल रहे प्रत्येक क्षण वैकुंठ होना चाहिए। वो वैकुंठ कैसे होता है? वो वैकुंठ होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो वैकुंठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र से, हरि नाम करने से। जहां पर, जिस स्थान पर भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम हो रहा होता है, वहां पर भगवान खुद साक्षात आ जाते हैं। क्योंकि भगवान ने इस कलयुग में क्या करा है? भगवान ने इस कलयुग में देखा, एक श्लोक आता है बृहद नारदीय पुराण का, उसमें बोलते हैं हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अब इसमें बोला 3 बार बोला हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवल केवल हरि नाम ही बोल रहे, हरेर नाम एव ही केवलम, केवल हरि नाम ही बोल रहे, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। तो जिन्होंने श्लोक लिखा, अब वो बोल रहे हैं कि इसमें 3 बार क्यों बोला? पहले बोल रहे हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम, क्यों? इसलिए बोला कलयुग के लोग एक बार में किसी बात को सुनते हैं। माता बच्चे को एक बात बोलती है, एक बार में सुन लेता है? बेटा टीवी बंद कर, खाना खा ले। हाँ रुक जाओ खाता हूं। अरे आधा घंटा हो गया, बेटा टीवी बंद करना। अरे खा रहा हूं मम्मी, आप रख जाओ वहां पे। 1 घंटे बाद आके देखती है खाना वहीं की वहीं पड़ा है और बच्चा टीवी में घुसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों के लिए बोल रहे हैं, बड़े भी यही है। आप खुद देख लो, आप कोई ऑफिस में होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई ना कोई, अगर आप किसी को एक बार बोलते हो, क्या वो मानता है? क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं उनकी बुद्धि बहुत अल्प, वो एक बार में कभी कोई बात सुनने वाले नहीं है। तो इसलिए कितनी बार बोला? 3 बार। अरे भैया हरि नाम केवल हरि नाम। तीसरी बार बोला हरेर नाम एव ही केवलम, केवल केवल हरि नाम। तीसरी बार में बोल रहा। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं? कलौ नास्तेव 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 बोल रहे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 3 बार बोला। 3 बार में तो कोई ना कोई समझ ही जाते हैं। जब बच्चा मम्मी की बात नहीं सुनता तो चौथी बार मम्मी का क्या होता है? हमारे तो कहते थे दुर्गा रूप आ जाता था, हाथ में झाड़ू लेके, बता करेगा नहीं करेगा, वास्तव में है। तो इसलिए ये वाली बात बोल रहे हैं, केवल और केवल हरि नाम से। देखो कभी आपने देखा बिजली कैसे बनती है? बिजली टरबाइन होता है, आप देखना बिजली बनती है टरबाइन से। उस टरबाइन पे क्या होता है? एक टरबाइन एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है। उस टरबाइन पे क्या होता है? पानी को चलाया जाता है। उस पे पानी को ऐसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वैसे, और उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे टरबाइन को चलाया जाता है। तो जब टरबाइन चलता है ना, उस टरबाइन के घूमने से क्या होता है? केवल पानी को उस उपकरण पे चलाने से क्या होता है?
वो पावर में कन्वर्ट, बिजली में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये जो हरि नाम है, अच्छा आरओ लग रहा है आपके घर पे, आरओ उसके अंदर फिल्टर देखें कैसे होते हैं, गोल। क्या होता है उन फिल्टर में, पानी जाता है पूरा घूमता है और उसके बाद फिल्टर होके पानी आता है। तो ये क्या है, ये भगवान ने ये फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन है, ये पूरा आरओ। ये किस चीज के लिए है फिल्ट्रेशन? हमारे हृदय में जो गंदगियां भरी है, हमारे हृदय में जो चीजें भरी है उनको निकालने के लिए। जिस प्रकार देखिए एक टरबाइन पे घूमने से पानी द्वारा बिजली बन सकती है, उसी प्रकार जो ये माला है, ये माला साक्षात ऐसा उपकरण है, साक्षात ऐसा उपकरण कि इस माला पे भगवान का नाम करने से नियम पूर्वक भगवान का नाम करने से क्या होता है, भगवान खुद चल के आ जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये इतनी बड़ी वस्तु है हरि नाम। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार आपने सुनी है चार राजा वाली कहानी, चार रानी वाली कहानी सुनी है? नहीं सुनिए, हाँ सुनिए ना। तो चौथी रानी कौन थी? चलिए मैं आज प्रश्न उत्तर ही करते। पहली रानी कौन थी? पहले सबसे पहले जो सबसे सुंदर थी, जिसको वो 24 आवर अपने साथ रखता था, 24 आवर इंटू 7 डेज हमेशा अपने साथ रखता था। तो जब राजा का अंतिम समय आया तो उसने रानी को बोला तुम मेरे साथ चलोगी? क्या बोला उसने? नहीं भैया, चल तूने मेरे को 24 घंटे साथ रखा, अपने साथ प्रत्येक समय रखा, प्रत्येक क्षण रखा, तो ऐसा करता हूं मैं शमशान तक चल लूंगा, शमशान तक चल लूंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी। दूसरी रानी कौन थी? जो दिखने में सबसे सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी, जो जिसके ऊपर प्रत्येक राजा की नजर थी, जो दूसरे राजा थे। क्या था वो? दूसरी रानी कौन थी हमारी? लगता है आप लोग सब कथा भूल गए हैं। सबको मैं बताता हूं। एक बार एक राजा था, उस राजा की शादी हुई, तो उस राजा की 4 रानी से शादी हुई। अब सबसे पहले मैं रानी का पहले वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहली जो रानी थी, वो राजा उससे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम, 24 के 24 घंटे हमेशा, 7 दिन, 365 दिन, पूरे साल हमेशा उसको अपने साथ रखता था। एक सेकंड के लिए भी उसको कहीं दूर नहीं करता था, एक सेकंड के लिए भी। हमेशा घर पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हमेशा उसको अपने साथ रखेगा। बहुत प्रेम करता था, सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करता था। अब राजा की जो दूसरी रानी थी, वो दिखने में विश्व सुंदरी थी, विश्व सुंदरी। अब जो भी विश्व सुंदरी होती है उस पर सबकी नजर होती है, सबको पता ही होता है। अब क्या होता था, जब भी राजा के पास कोई बाहर का व्यक्ति आता ना, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अभी हमारे घर पे भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको हमें अट्रैक्ट करना है, जिसको हमें आकर्षित करना है, तो क्या करते हैं, हमारी जो सबसे अच्छी चीज होती है उसको हम शो पीस में लगा के रखते हैं। लगाते हैं ना, शो पीस में क्यों लगाते हैं? ताकि लोग आए, देखे, तारीफ करे। कोई पेंटिंग होती है सुंदर या कोई दूसरी चीज होती है तो उसको लगाया जाता है। किस लिए? कि लोग तारीफ करें, बहुत बोले अरे वाह कितनी अच्छी चीज है, कहां से लाए। तो उसी तरीके से जब भी राजा की सभा होती थी, कुछ होता था, तो राजा क्या करता था, जो दूसरी रानी थी, जो दिखने में सबसे सुंदर थी, उसको हमेशा आगे रख देता था। तो सब लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते थे, अरे वाह क्या राजा के पास कितनी सुंदर रानी है। अब जो तीसरी रानी थी, राजा तीसरी रानी से भी प्रेम करता था, तो उसके लिए क्या करता था, बड़े बड़े महल बनवा देता था, बड़े बड़े गांव उसको दे देता था, जो वो बोलते उसके लिए वो कर देता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवाता था, अच्छे अच्छे खाने की चीजें, ये वो सब कुछ राजा उसके लिए कर देता था। अब क्या हुआ, राजा को तीनों रानियों से इतना प्रेम मिलने लगा कि राजा चौथी रानी को भूल ही गया। चौथी रानी को राजा शादी करके भूल ही गया, उसको याद ही नहीं कि मेरी कोई चौथी रानी भी है। अब राजा का समय बीतता गया, धीरे 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 समय बीतते बीतते समय आ गया। अब राजा ने देखा पूरा जीवन बीत गया, इतना अच्छे तरीके से तीनों रानियों के साथ जीवन बीता है, अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैंने अपनी पूरी एनर्जी इन रानियों के लिए दी। चलो एक बार रानियों से पूछते हैं, क्योंकि पति पत्नी का धर्म होता है, जब फेरे लेते हैं बोला जाता है ना कि मैं आपकी हर चीज में, हर वस्तु में मैं आपकी भागिन हूं। जितना अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है? अर्धांगिनी इसीलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब फेरे लेते हैं तो बोला जाता है कि जितनी संपत्ति होगी आधी संपत्ति इनकी है, कभी भी मेरा नहीं, जितना भी कार्य होगा वो सारा मेरा है, बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है।
तो राजा ने देखा, चलो ठीक है मेरा अंतिम समय, प्रभु जी आप बैठ जाइए, आपके शायद पैर में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं बैठ जाइए प्रभु जी, कोई बात नहीं है। अरे प्रभु जी प्लीज, मेरे को अच्छा लगेगा, आप बैठ जाइए प्रभु जी। अच्छा, तो राजा का अंतिम समय आया। जैसे राजा का अंतिम समय आया तो राजा ने सोचा चलो भाई रानियों के पास चलते हैं कि चलो रानियां मेरे साथ चलो, मेरा तो समय आ रहा है। तो पहली रानी के पास राजा गया, बड़ी चुपड़ी हुई बातें करा, बहुत बटरिंग कर रहा है। अरे रानी कितना अच्छा समय निकल गया हमारा, पता ही नहीं चला, देखो सब कुछ हो गया, ये हो गया। तो रानी अब है ना मेरा अंतिम समय निकट आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब राजा उसके पास अच्छे अच्छे पकवान की थाली लेकर गया था। तो रानी जैसे ही सुनी, राजा को बोल रही है, राजा आज ज्यादा पी के आ गए क्या तू? क्या बात बोल रहे हैं तू, साथ चलेगी? क्या बात हुई? भाई मैंने जीने की कसम खाई है, मरने की कसम थोड़ी ना खाई है। तेरे को जाना है तू जा, मैं क्यों जाऊंगी? राजा के हाथ में प्लेट थी, प्लेट छूट गई। प्लेट छूटते राजा ऐसे देख रहा है। अब भैया रानी थोड़ी समझदार थी, रानी ने देखा 24 घंटे पूरा जीवन मुझे अपने साथ रखा, तो चलो मैं भी कुछ धर्म निभा देती हूँ। तो रानी ने बोला, पहली रानी ने कि चलो ठीक है राजा, अब तू इतना आया ही है, इतने सारे पकवान लेके तूने पूरे जीवन मेरे को अपने साथ रखा, चल ठीक है मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तेरे साथ शमशान तक चलूंगी, शमशान के आगे मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। चलो राजा को शौक लगा बहुत कि यार कैसी पूरा जीवन इसको एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर नहीं किया, और ये रानी ऐसे बोल रही है। लेकिन राजा, एक तरफ तो राजा को दुख हो रहा है, दूसरी तरफ सांत्वना हो रही है। क्यों? नहीं, अरे दूसरी रानी, चलो एक रानी ने मना कर दिया, अभी तो और रानियां बैठी है, और रानियां बैठी, चलो उनके पास चलते हैं। क्योंकि व्यक्ति तो दूसरी रानी के पास गया, दूसरी रानी को वही दूसरी रानी के लिए पकवान लेकर गया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे, उसके लिए तो और महंगे लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो दिखने में सुंदर, वो नॉर्मल से मानती नहीं है, लेकर गया, उसको जाके दे रहा है, ये दे रहा है। और दूसरी रानी को बोला ये वो सब कुछ बातें करी, चुपड़ी हुई बातें। अब बोल रहा है रानी देखो अब मेरा अंतिम समय आ गया, इतना अच्छा हम सबने ये पूरा समय गुजारा, तो मेरी एक इच्छा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ऐसे बोल रही है, ऐसे देख के। अरे राजा क्या हो गया, तेरे को पागल हो गया तू जरूर पी के आया है, और मेरे को लग रहा है तू अभी भी कल रात से तू पी रहा है, इतना भयंकर वाला तू नशे में कैसी बात कर रहा है? मैं और तेरे साथ जाऊंगी? कितनी मूर्ख वाली बातें कर रहा है। तेरे को पता है जो पड़ोसी राजा है ना, पड़ोसी राज्य का राजा मेरे पे बहुत दिन से नजर लगाए बैठा है, और मैं भी ये सोच रही हूँ तू तो बूढ़ा हो गया, मैं उसके पास जाऊंगी। राजा ने जैसे ही ये सुना, वो प्लेट थी, प्लेट की तो गिरी, राजा भी गिर गया ये बात सुन के। अरे ये क्या बात बोल दी, इतनी बड़ी बात बोल रही है ये। तो राजा बिल्कुल चौंक हो गया कि जो दिखने में सबसे सुंदर थी, राजा ने जिसको हमेशा इस प्रकार से रखा, तो वो वाली। अब राजा तो बिल्कुल होपलेस हो गया। राजा बोल रहा, इस रानी ने तो मुझे क्या बोल दिया? पहली रानी ने बोला भाई शमशान तक जाऊंगी, ये रानी तो क्या बोल रही है, अरे भाई दूसरे राजे से शादी कर लूंगी। तो राजा तो बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा चिंतित हुआ। अब राजा को एक तरफ तो बहुत ज्यादा वाला दुख हो रहा है, लेकिन थोड़ी सांत्वना और। क्यों? अरे भाई तीसरी पत्नी है, चलो तीसरी पत्नी के पास चलता हूं। अब की बार राजा थाली लेके नहीं गया, अब की बार राजा हाथ जोड़ के गया। अब की बार राजा देखा दो थालियों का नुकसान हो गया, तीसरी का क्यों कर रहा हूं? तो राजा गया हाथ जोड़ के, उसको जाके बोल रहा है, अरे देखो कितना अच्छा हमारा जीवन निकला, वैवाहिक जीवन, सब कुछ हमने अच्छे, सब साथ में सुख दुख हमने सबने एक साथ करा। अब रानी मेरा ना अंतिम समय निकट आ गया, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो सारे राजा को देख रहे हैं, ऐसे देख के बोले, राजा तू पागल हो गया क्या करके आया तू? ये बता, कौन से पेड़ के नीचे जाके रहा है तू? मुझे ये बता, कैसी बात कर रहा है? समय तेरा आ रहा है, तू हमें जाने को बोल रहे हैं? हम क्यों जाएंगे? हम कहीं नहीं जाने वाले भाई, समय तेरा आ रहा है, तू जा। और तो फिर वो पत्नी, जो तीसरी पत्नी थी, तीसरी पत्नी फिर सोची, यार राजा ने इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी, बड़े बड़े महल दिए, तो चलो ठीक है घर की दहलीज तक बोल देता हूँ कि इससे आगे नहीं जाऊंगी। तो उसने बोला कि ठीक है राजा, तूने इतना सब कुछ करा, तो मैं तेरे साथ घर की दहलीज तक चले जाऊंगी, उसके आगे नहीं जाने वाली। जैसे राजा ने सुना, अब की बार राजा गिरा भी नहीं, राजा की स्थिति इससे भी बेकार हो गई, गिर भी नहीं पा रहा वो। अब राजा सोच रहा है करूं क्या? भाई पूरा जीवन अपने जीवन का हर एक क्षण, हर एक समय किसके लिए लगाया? इन तीनों रानियों के लिए। लेकिन
अब जब मेरा समय आ रहा है तो तीनों रानी क्या बोल रही है, चलो निकलो यहां से। अब राजा को फिर याद आया, जब राजा को फिर याद आया, अरे यार मेरी तो 4 शादियां हुई थी, अरे चौथी रानी को तो मैंने आज तक पूछा ही नहीं, चौथी रानी कहाँ है, क्या कर रही होगी, जीवित है या मृत है, किस अवस्था में है, किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रही होगी, मैंने तो कभी ये जानना ही नहीं चाहा। चलो लेकिन एक बार चलते हैं, क्या पता, बोलते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा ही। तो राजा देखा चलो चलो एक बार चलते हैं। तो राजा अपनी चौथी रानी के पास गया। जैसे चौथी रानी के पास गया तो पहले तो चौथी रानी ने इतना सुनाया, खरी खोटी सुनाई, बड़ी बड़ी करी कि तू कितना निर्लज है, तुझे शर्म नहीं आई, तूने मेरे को कभी देखा नहीं कि मैं जीवी तू मर गई, कभी आज तेरी अंतिम स्थिति आ गई, ये हो गई, तो तू मुझे बोल रहा है। राजा ने अपना दुख जाते ही बता दिया था कि देखो मुझे तीनों रानियों ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसके बाद फिर तीसरी रानी ने बहुत सुना के बोल रही है, देख राजा तूने तो तेरा पति धर्म नहीं निभाया, तूने तो तेरा पति धर्म नहीं निभाया, लेकिन मैं मेरा पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी, मैं मेरा पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। जैसे ये राजा ने सुना, राजा को इतनी शांति हुई, इतनी शांति हुई कि हाँ अब मेरे अंतिम समय में मेरे साथ जाने वाला कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब सबसे पहला प्रश्न इस पूरी कथा से कि वो राजा कौन है, वो राजा कौन है, हम, हमारी आत्मा। देखिए जब भी बोला जाता है कि हम से मतलब क्या होता है, हमारी आत्मा। कैसे, उदाहरण दूं, कभी भी हम बोलते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा मुंह, मेरा पेट, मेरा, हम सब क्या बोलते हैं, मेरा। ये तो नहीं बोल रहे मैं हाथ मैं पैर। इसका मतलब हमारे अंदर एक वस्तु है जो ये क्लेम कर रही है कि भैया ये सब मेरा है। वो कौन है, आत्मा। हमेशा देख लो आत्मा ही बोलती है, क्या बोल रही है कि भैया ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है। बोलते ना यार आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है आज मेरे, तो इसलिए तो राजा कौन हुआ, आत्मा, जीव, आत्मा। तो राजा की पहली रानी कौन थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कौन हुआ पहली रानी, शरीर, हमारा शरीर। हमारी पहली पत्नी कौन है, हमारा शरीर, पहली पत्नी हमारी ये बॉडी। इस बॉडी पे हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मेरे को जैसा आजकल का जमाना आ रहा है, लोग जी रहे ही इसके लिए, केवल इस बॉडी के लिए, कि न जाने किस प्रकार से क्या क्या वस्तुएं करते जा रहे हैं, कैसे कैसे। अभी हमको थोड़े दिन पहले पता चला कि हेमा मालिनी 74 साल की है, वो मोदी से भी बड़ी है। लेकिन देखो किस प्रकार अपने शरीर में कैसी आसक्त है कि उसको कुछ सूझता ही नहीं है, केवल और केवल शरीर के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए। और इस शरीर की गति क्या है, शमशान तक, शमशान से आगे नहीं जाने वाला। शमशान जाके क्या हो जाता है, मिट्टी, राख हो जाता है, राख। कोई काम का भी नहीं है, बर्तन भी नहीं धो सकते उससे, तो उस राख से तो बर्तन भी नहीं धो सकते। लकड़ी की राख से बर्तन तो धो लेते हैं, लेकिन वो राख ऐसी है, और उस राख से अगर कुछ और भी टच हो जाता है तो उसको भी कोई काम में नहीं ले सकते। ऐसी गति है शरीर की। इस शरीर की क्या स्थिति है, अभी बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले, गुलाब जामुन, शाही पनीर या दाल बाटी चूरमा, सुबह किस प्रकार की फॉर्म में निकलता है, शरीर देख लिए कितना गंदा है, सुबह किस प्रकार निकलता है, मल के रूप में वो निकलता है। इस शरीर का ये प्रोडक्शन है। क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी वस्तु डालो वो गंदी होकर ही निकलती है, गंदी होकर ही। हमारे शरीर के अंदर कितने सारे द्वार है, सबसे क्या, गंदगी, गंदगी। इस शरीर की गति ये है। इस शरीर की कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी, जब तक ये भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाए। इसलिए ये शरीर हमारे साथ कहां तक जाता है, केवल और केवल शमशान तक। आजकल टीवी पे देखते हैं कितने सारे ऐड आते हैं, भैया फेयर एंड हैंडसम लगाओ, इस शरीर को गोरा करो, ये करो, इसको ये करो। और दुनिया क्या होती जा रही है, आजकल का जो यूथ है, आजकल का युवा है, आजकल के लोग, और यूथ ही क्या, आजकल के कितने बूढ़े बूढ़े लोग। मैं दिल्ली में, एक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं दिल्ली फरीदाबाद रहता था 2021-22 और 23 भी आधा। तो वहां पे मैं एक होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेने जाता था। तो मैंने खुद ने देखा, वो होम्योपैथी बहुत फेमस था दिल्ली में। तो मैंने खुद ने देखा कि 80-80, 75-75 साल की बूढ़ी माताएं आ रही है। और किस लिए आ रही है,
कि मेरी स्किन है ना, मेरे साथ बोल रही है मेरी स्किन है ना लटक रही है, तो कुछ ऐसी दवाई दो कि इसको कैसे मैं बिल्कुल फिक्स कर पाऊं। सोचो ये स्थिति हो रही है कि लोग शरीर के लिए इतना इतना सब कुछ इतना आसक्त होते जा रहे हैं, और शरीर की गति क्या है? कुछ भी नहीं है। शरीर की गति कुछ भी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। इस शरीर पे इतना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ये जितने बॉलीवुड वाले लोग हैं या जितने सेलिब्रिटीज है, क्या कर रहे हैं आजकल? हमको पागल बनाते जा रहे हैं। आजकल क्या, पुराने जमाने से पागल बनाते जा रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट के ऐड करते हैं कि ये शरीर पे ये लगाओ, ये शरीर पे ये करो। क्या वास्तव में वो खुद भी वो चीज यूज लेते हैं? वो यूज लेते हैं? ये कैटरीना कैफ माजा का ऐड करती है, जो माजा कोल्ड ड्रिंक आती है, क्या रियलिटी में वो माजा पीती है खुद? जहर है, जहर, ये सारी चीजें। लेकिन क्या है, हम लोगों का एक कमजोरी है। हम लोगों की क्या कमजोरी है? हम भारतीयों की सबसे ज्यादा कमजोरी है हम भारतीयों की। क्या कि हम लोग है ना टीवी से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और वो हमारे सनातन धर्म के पतन का कारण रहा है। इस पे आगे विषय पे बात करेंगे। तो पहली रानी कौन थी? उसका शरीर। इस शरीर की गति क्या है? लास्ट है शमशान घाट, उससे आगे कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको पूरा साथ रखते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं। अरे भैया, शरीर पे कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? शरीर पे कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? लज्जा निवारण के लिए। लज्जा निवारण, शरीर को ढकने के लिए, कि हमारे शरीर की ऐसी अवस्था है कि उसको हम सबके सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हम कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कपड़ों का भी क्या कर दिया? कपड़ों का भी क्या कर दिया? डाइल्यूट। भैया सब कुछ परिवर्तन। कि तुम अगर इस सभा में बैठे हो, अगर तुम्हारी आजकल के स्टूडेंट्स में बता रहा हूं क्योंकि मैं तो खुद देखा हूं, कि अगर तुम्हारी शर्ट 2000 2500 की नहीं है, कंपनी की नहीं है ना, तू बेकार है, तू तो बिल्कुल रद्दी व्यक्ति है। क्या कंपनी की चीजें नहीं पहनता तू? तेरी पैंट इतने की नहीं है। तो आजकल की अवस्था ये होती जा रही है। व्यक्ति का जो पहले किस प्रकार व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता था? चरित्र से। आप सब लोग तो बहुत वृद्ध है, आप सब जानते हैं पुराने समय में किस प्रकार व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता था, व्यक्ति का परिचय किससे होता था? उसके चरित्र से, कि इसका चरित्र कैसा है। परंतु आज के समय में इसने क्या कपड़े पहने हैं, इसने क्या गाड़ी, इसके पास क्या गाड़ी है, इसके पास क्या घर है, वो ये नहीं देख रहा कि इसका चरित्र कैसा है, इसका संस्कार कैसे हैं, ये किस प्रकार किस समाज से आ रहा है, वही नहीं, इसके कैसे संस्कार है, क्या इसकी बुद्धि है, डजंट मैटर। वो देखते ही नहीं है, केवल और केवल शरीर से। इसीलिए अभी तो समय भी होने वाला, अगर मैं शरीर पे बोलने आऊंगा पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, ये पूरा 1 घंटा इस पे निकल जाएगा। और शरीर के हमारे दुनिया का जो पतन का कारण है यही है, ये ही है मुख्य है। क्या? शरीर पे ध्यान देना। भैया आवश्यकता अनुसार, हमारे शास्त्रों में भी बोला है, जितनी आवश्यकता है। सर्दी है, स्वेटर पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया, सर्दी हो गई टोपा पहन लिया, जरूरी है? हमको 5000 की जैकेट पहननी जरूरी है? लेकिन ये सारा चीज चलता जा रहा है। इसलिए इस शरीर पे जितना कम हो सके उतना इन्वेस्ट करिए। आप सबकी तो एज भी हो गई है, क्योंकि इतने साल हो गया अब, इसलिए इस शरीर पे जितना जरूरत हो, जितना इस शरीर को जरूरत हो उतना ही देना चाहिए। इस शरीर की गति कहां तक है? पहली रानी भैया धोखा देगी, ध्यान रखना। और वही थाली छूटेगी, ऐसे थाली ऐसे छूटेगी, शमशान तक जाएगी, उससे आगे जाने नहीं वाला। अब दूसरी रानी, वो तो सबकी सबसे प्रिय है। दूसरी रानी कौन थी? दिखने में सबसे सुंदर, विश्व सुंदरी। कौन? धन, संपत्ति, पैसा। बताइए है नहीं है विश्व सुंदरी? बताइए इस दुनिया में हर व्यक्ति किससे आकर्षित है? पैसे से। पैसा होगा ना तो आपका दुश्मन भी आपका बन जाएगा, और पैसा होगा आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो जाएगा। हमारे राजस्थान में बोलते हैं गणों एक कहिया टूटे हैं, सुना है ये? मारवाड़ी में बोलते हैं ना राजस्थान में। मुझे मेरी दादी बोलती थी, देख बचपन से ये बात सिखाती थी। मेरी जो भक्ति में आने से भी पहले मेरी जो शिक्षा हुई है, बहुत मुझे दादी ने अच्छी शिक्षाएं दी। हम सिटी में रहते थे, मेरा घर गोपीनाथ जी के पास ही है, तो दादी ने बहुत बचपन से अच्छी शिक्षाएं दी है, और वो मेरे इस मठ जीवन में, इस ब्रह्मचर्य जीवन में, त्यागी जीवन में बहुत काम आती है। और मैं किसी को बताता हूँ उनको भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, ये वास्तव में है। पुराने लोग जो शिक्षा देते थे ना, तो मेरी दादी ने शिक्षा दी थी, देख सोनू, जीवन में कभी किसी से उधार करना मत। मेरे को सोनू बोलती थी प्यार से, ऐसे ये मारवाड़ी में बोलती थी, गणों एक कहिया टूटे पीसा देर देख ले। ये पैसा ऐसा है,
ऐसी चीज है, सारी गलत वस्तुएं पैसा करा देता है, सारी गलत वस्तुएं। सास के 2 बहू है, वो इंतजार करके रखती कि सास के यहाँ जो चाबी लटकी है ना, कब सास की सांस निकले, कब सास की सांस निकले और ये चाबी लूं, ये चाबी लूं और भैया दोनों जल। आजकल तो ऐसा होता है जलाने से भी पहले, बहुत सुने होंगे आपने केस, जलाने से भी पहले मर गई, पहले संपत्ति का बंटवारा होगा भैया। सास की ये ज्वेलरी है, सब कुछ निकल गई, उसके बाद एक कान का निकला, एक कान का बच गया, एक कान का। अब दोनों बहुओं में इसको लड़ाई हो गई, कौन लूंगी कौन लूंगी कौन लूंगी। तो पहले भैया इसको बेच कर आओ, बाद में जलाने दूंगी। एक बहू बोलती पहले इसको बेच कर आओ, बाद में जलाने दूंगी। वास्तव में ये स्थिति है आजकल। पैसा, हम पूरा जीवन एक एक हमारे शरीर की जो हमारी गतिविधि है वो किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने में। पूरा जीवन निकल जाता है पैसा कमाने में, लेकिन पैसे की क्या वैल्यू है? यही है, अंत में लड़ाई करा के जाता है, लड़ाई ही करा के जाता है पैसा। कुछ भी कर लेना आप, और इस दुनिया में जितनी लड़ाइयां हो रही है वो किसके लिए हो रही है? संपत्ति, पैसा, वेल्थ। आज भारत चाइना की लड़ाई है, क्यों है? भूमि, 1 इंच भूमि तूने मेरी ले ली, 1 इंच मेरी ले ली, ये ले ली। आज वो हमास इजराइल की लड़ाई हुई, क्यों हुई? भूमि के कारण। वास्तव में लड़ाई इस दुनिया में, पूरी लड़ाई आप देखोगे ना, अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो यही देखेगा, कुर्सी पे बैठ के सोचेगा ये पूरी लड़ाई संपत्ति के लिए हो रही है। पुराने युग से चला आ रहा है, कितने सारे राजा हुए हैं, सब हुमायूं, ये सारे किस लिए लड़ाइयां हुई? संपत्ति के लिए। ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। उन सब ने हत्या ली। आज कहां है वो? आज वो पोलो की लड़ाई नहीं है। आज है कहां वो? आज वो लोग कहां हैं? इंदिरा गांधी क्या कहती थी? जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। भैया सूरज चांद तो अभी भी है, इंदिरा गांधी कहां है? कहां है इंदिरा गांधी का नाम? कहां है? वास्तव में ये बहुत छोटी 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 वस्तुएं हैं। अगर हम समझना चाहें, एनालिसिस करें, पुंखानुपुंख करें। पुंखानुपुंख क्या होता है? एक रुई लीजिए, एक कॉटन को लेके उसको पूरा खोलते जाइए। इतनी सी कॉटन को अगर आप खोलते रहेंगे कितनी सारी निकल जाएगी? उसे कहते हैं पुंखानुपुंख करना, उसे उस वस्तु को कहते हैं। तो उसी तरह जीवन को, जब हम किसी दिन जीवन को ऐसे रुई की तरह पकड़ के और ऐसे खोलते रहेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि क्या हमने जीवन में करा, क्या हमने जीवन में क्या करा। पूरा जीवन संपत्ति के लिए दे, लेकिन संपत्ति का क्या होता है? रखी रह जाती है, लड़ाइयां करा के जाती है। सीधी केवल और केवल लड़ाइयां ही कराएगी, यही अंत में कराएगी। भाई भाई में लड़ाई कराएगी, बहन बहन में लड़ाई कराएगी। वास्तव में यही है। इसलिए दूसरी रानी तो सबसे गंदी रानी है, सबसे गंदी रानी। हमको जरूरत, हमारे शास्त्रों में भी कहा है गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है। जो गृहस्थ उसमें रहते हैं उनके लिए क्या है कि उनको अर्निंग करनी है, अर्निंग करके अपना घर चलाना है और कुछ पैसे जोड़ने हैं। उनके लिए नियम भी है जोड़ने वाला, कि उनको कुछ पैसे जोड़ने भी है, सेव भी करना है। लेकिन पूरा जीवन, हमारे जीवन का केंद्र ही ये थोड़ी ना बना लेना है कि भैया केवल और केवल पैसा ही रह गया, क्योंकि पैसा अंतिम में साथ नहीं जाता। अगली बार एक कहानी सुनाऊंगा, एक साधु वाली, बहुत सुंदर, कि वो ऊपर जा रहा होता है तो एक राजा को वो बोलता है ये वाली बात कि तुम ऊपर जाओगे, तुम्हारी है ना जो मच्छरदानी है उसमें छेद है, लेकिन तो उस छेद के लिए तुम क्या सुई और धागा ले जाओ। तो राजा सबसे पूछता है मैं कैसे ले जाऊं सुई धागा ऊपर, कैसे ले जाऊं। ये बात सोचते सोचते पागल हो जाता है। एक सुई की नोक बराबर भी हम वस्तु नहीं ले जा सकते इस जगत की, सुई के नोक बराबर भी। इसलिए दूसरी रानी सबसे गंदी रानी, कभी उस पर विश्वास करना नहीं। तीसरी रानी, अब हम आते तीसरी रानी कौन थी? जिसके लिए बड़े बड़े महल बनवाता था, जिसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां करता था। वो रानी ने क्या बोला? दहलीज तक ही जाऊंगी मैं तेरी। तो वो रानी कौन हुई? हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी। वास्तव में देखे, हम सगे संबंधी हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या नहीं करते? सब कुछ करते हैं हमारे परिवार के लिए, उसके लिए। लेकिन परिवार हमारा साथ कहां तक देगा? देखो ये थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब अगर साधु घर पे आते हैं, मीठी चुपड़ी बातें करेंगे, तो वो आपका कल्याण करना होगा नहीं, उससे आपका कल्याण करना होगा नहीं। अगर मीठी चुपड़ी बातें करके जो बातें आपको पसंद है वही बातें मैं बोल दूं, तो इससे मेरा आने का उद्देश्य पूरा हुआ नहीं। वो उद्देश्य, एक साधु का कर्तव्य क्या है
कि सत्य पे लाना। साधु का बात ही ये है, साधु का मीनिंग ही है कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है और औरों को भी चलाता है, वो ही साधु है। तो इसलिए ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, हम सगे संबंधियों के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, सब कुछ परिवार वालों के लिए। लेकिन ये कड़वा सच है, परिवार वाले कहां तक, लास्ट कहां तक जा पाते हैं? शमशान, मुश्किल से। वो भी जो घर की और परिवार के होते हैं, आज तक तो दिल्ली तक जाते हैं, दिल्ली से आगे नहीं। क्योंकि आजकल तो सिस्टम क्या हो गया, क्रिमेशन जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं कैसे करते हैं? मशीनों के द्वारा। और विदेशों में पता है क्या होता है, जैसे अगर मंडे को किसी की डेथ हो गई तो 6 दिन के लिए बॉडी प्रिजर्व कर देते हैं, जो आइस क्या बोलते हैं, फ्रीज होता है, उस फ्रीज में 6 दिन के लिए। क्यों भैया? टाइम मिलेगा जब करेंगे संडे को। और आजकल तो ऐसा और होता है, ये कल दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पार्लर खुल गए हैं कि कोई मर जाता है तो उसका भी मेकअप करने के लिए माताएं लोग। ये हमारे भारत का ये स्तर हो गया है कि जब कोई मर जाता है तो उसके मेकअप के लिए भी पार्लर खुल गया है कि भैया कोई मर गया उसका मेकअप कराने आ जाओ। कैसे? रोते हुए, आंखों में हमेशा लगेगा आंसू है। हमारे भारत की ये स्थिति हो गई। तो तीसरी रानी के लिए हम सब कुछ करते हैं, घर बनवा देते हैं, ये कर देते हैं, पूरी एनर्जी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जाती कहां तक है? दहलीज तक। दहलीज से आगे नहीं, धोखा दे देती है, फिर बोलती है नहीं भैया मैं नहीं जा सकता। और ये वास्तविक एक कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। हम सबका कोई मर जाता है, हम कितने दिन तक रोते हैं? मेरी पिछले साल दादी, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था मठ में आने के बाद भी, और शायद अभी भी करता हूं, मेरी दादी जिन्होंने मुझे सारी शिक्षाएं दी, पिछले साल जनवरी में, पिछले साल 2021 जनवरी में झटपटी ऐसे माला करते हुए चली गई। झटपटी, मैं रियल बात बता रहा हूं, पर्सनल खुद का। मैं 10 दिन 12 दिन 13 दिन दुखी रहा, लेकिन उसके बाद, क्योंकि जीवन का नाम है क्या? गाड़ी। और गाड़ी क्या है? चलती रहती है। ये वास्तविक बात है। मेरे को उस वक्त तो ऐसा लगा था कि यार मैं करूंगा क्या, मैं तो टूट गया। जबकि मैं मठ में आ गया, घर छोड़ दिया था, तब भी मैं ये सोच रहा था अब करूंगा क्या, जीवन में दादी चलेगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 10 दिन 12 दिन के बाद कुछ याद ही नहीं रहा, और अब जीवन चले जा रहा है। घर वालों का भी चल रहा है, मेरे पापा ऐसे होपलेस हो गए थे, लेकिन चले जा रहा है, कुछ याद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि जीवन का नाम गाड़ी है और गाड़ी चलते रहती है। वास्तव में है, ये कड़वा सच है, कोई किसी को याद नहीं रखता। इसलिए तीसरी रानी कहां तक जाती है? घर की दहलीज तक। अब बात आती है चौथी रानी की। चौथी रानी कौन थी? जिसको उसने कभी याद नहीं किया। आत्मा नहीं, आत्मा तो राजा है। चौथी रानी कौन है? भगवान का नाम, सत्संग। ये भगवान का नाम कहते हैं ना, ये भगवान का नाम है ही ऐसा। आप पूरा जीवन किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत में जाके अगर वो हरि भी बोल गया ना प्राण निकलते वक्त, ये इतना आसान नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं भैया। एक कैसेट होती थी, जो कैसेट चलती थी ना पहले, जो रील होते था, रील चलती थी। अब अगर उस कैसेट में, उस रील पे मैंने अगर उसमें गाने भरे, अब मैं उसको टेप रिकॉर्डर में डाल के चला रहा हूं, तो क्या चलेंगे? और मैं चाहूं भजन चले, ये पॉसिबल है? क्यों भैया? भरे ही गाने हैं, मैंने भरे ही गाने हैं उसमें, तो भजन कैसे चलेंगे? उसी तरीके से हमारी, देखना कितना प्रैक्टिकल है कि हमारी बुद्धि में हम जो भी चीज बचपन से डालते आ रहे हैं, बुढ़ापे में वो चीज निकलती है नहीं निकलती? बुढ़ापे में आसान है भगवान का नाम करना? ईमानदारी से बताइए, कितनी चीजें हैं। अगर आप नाम लेकर बैठोगे भी तो क्या होता है? दिमाग पूरा उसी में घूमता रहता है, जो हमने इसके अंदर भरा हुआ है। भगवान का नाम करने भी जाते हैं, सच्ची बता रहा हूं, 5 मिनट में नींद आ जाती है। आप माला लेके प्रैक्टिकल देख लो, 5 मिनट में नींद आ जाएगी, 5 मिनट में। लेकिन साथ क्या जाएगा? वो जो दिमाग में जो चीजें भरी हुई है वो साथ जाएगी या हरिनाम जाएगा? केवल और केवल हरिनाम जाएगा। केवल वहां जाके, जब आप वहां चित्रगुप्त जी के पास जाके जब डायरी खुलती है, तो डायरी में ये नहीं पूछते तुमने कितना पैसा कमाया, तुम आईएएस थे, तुम आरएएस थे, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस था, क्या था, ये था, वो था। वहां पे ये जाके नहीं पूछा जाता। वहां पे यही देखा जाता है कि इसने कितना भगवान का नाम लिया है, इसने कितनी भगवान की भक्ति करी है, इसने कितने पुण्य किए हैं। कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता वहां पे, केवल और केवल यही देखा जाता है, यही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में बड़े बड़े संत कह गए, मीराबाई रानी है। अगर कोई रिक्शे वाला चलते हुए बोले आप सब लोगों को, अरे ये चीज तुम क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, क्या उसकी बात को तवज्जो दोगे? कोई भी तवज्जो नहीं देगा। क्यों? रिक्शे वाला है,
पी पुआ के रहता है, उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन मीराबाई कौन है? रानी। आज मोदी कोई बड़ा राजा अगर हमारे को ये वाली वस्तु बोले कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो रानी कह रही है, रानी मीराबाई इतनी सुंदर रानी, वो ये वाली बात बोल रही है, क्या? ले रो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, बने पुजारी माया के वो अंत में कंगाल हुए, कंचन काया मिट्टी होगी। बोल रहे भैया कंचन काया, मीरा जी बोल रही है। मीरा इतनी बड़ी रानी होकर, मीरा जी के पास पैसा भी है, मीरा जी के पास जो हर व्यक्ति चाहता है, पैसा भी है, सुंदरता भी है, फेम भी है। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत फेमस हूं, मेरी ख्याति सब जगह फैले, उनके पास सब कुछ है, तब भी बोल रही है वो कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। भैया यही चर्चा होगी कॉर्नर पे बैठ के, चाय वाले के, परचूनी वाले के, अच्छो छो धनी, अच्छो तो धनी तोड़ो, अच्छो तो ये हो, लेकिन गुस्सो करते तो तोड़ो अहिया कर दे जो, यही बात बोली जाएगी वास्तव में। इसलिए ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मीराबाई बोल रही है गली गली जाके ये वाली बात बोल रही है। इसलिए अंतिम समय में क्या जाता है साथ? केवल और केवल हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम लाया जाता है। इसलिए आप सब भी देखिए, जीवन करते करते निकल गया, बहुत ज्यादा जीवन निकल गया। किस लिए? संसार में हमने पूरा जीवन संसार को दिया, संसार की हमारी जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने के लिए। परंतु अब तो हम खुद को दे सकते हैं समय, अब तो हम खुद को दे सकते हैं। इसलिए प्रयास करिए, जितना प्रयास हो सके कि कम से कम हम माला करना स्टार्ट करें। आप में से कितने लोग माला करते हैं? 50% भी नहीं है। चलिए, लेकिन आज से ये लेके जाइए प्रण वास्तव में कि हमको माला स्टार्ट करनी है। और 2 माला से स्टार्ट करिए, 2 माला से स्टार्ट करेंगे। आप खुद देखना, जीवन में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, नींद आएगी, वो आएगी। हमारे जेपी प्रभु माला रखते ही, इनसे बात करना और आप माला लेना और अपना नियम स्टार्ट करिए माला का, डेली की माला का। धीरे धीरे फिर मैं नेक्स्ट वाले में फिर आपकी माला बढ़ाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी हरि नाम के लिए ही सुनेंगे अभी, ठीक है? हरे कृष्णा। अब तेज बोलिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।